हाँ दोस्तों, आज हम बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट देखेंगे और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी सिखाऊंगा। ज्योमेट्री में एक बात हमेशा याद रखना, जितने भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जरूर रिक्वायरमेंट होता है उसकी, ठीक है ना। या तो आप पूरा कैलकुलेट करो या आपको कंस्ट्रक्शन आता हो। इवन जब सर्किल की प्रॉपर्टीज और ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज आपस में मर्ज करके क्वेश्चन बनाता है तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंस्ट्रक्शन मतलब कोई लाइन ड्रॉ करना, जैसे कई बार होता है ना कि इन दो बिंदुओं को मिला दिया इस टाइप से, तो बच्चे जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। वो ये सोचते हैं कि सर ये कैसे समझ में आएगा कि इन दोनों को मिला दो। सही बात है, बिल्कुल। कैसे समझ में आएगा? जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जब हम उस लेवल पे अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करेंगे, तब वो धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। तो यहाँ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ करवाता हूँ, समझते हैं, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अल्फा बैच है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। फिर एक लास्ट में एक क्वेश्चन और करेंगे, ये फेज 9 का है। तो यहाँ इस क्वेश्चन पे तब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या बोल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पहले अपन कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। आज ये बोलता है कि एक ट्रायंगल है LMN, इसमें जो M है इस पे 135 का एंगल है और L और M ये 5√2 है एंड L और N ये 13 है। तो MN की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये बोला इसने, क्लियर है। हमें पता है कि जब कोई भी, ठीक है ना, कोई यदि ट्रायंगल दे रखा है और इनके बीच का एंगल थीटा दे रखा है, मान लो ये A है, ये B है, ठीक है ना, और ये X है। मैं इसको कंफ्यूज मत होना, इसको B मान लेते हैं, ठीक है। ये X है, इन दो भुजाओं के बीच का एंगल दे रखा है। तो हम यहाँ पे कोसाइन रूल अप्लाई करते हैं। इनका रिलेशन क्या बनता है तीनों भुजाओं का? x², ठीक है ना। ये भुजा मान लो हमें फाइंड करनी है, तो x² बराबर क्या हो जाएगा? ये भुजा और ये भुजा, जिन दोनों के बीच का एंगल हमें गिवन है, क्या बनेगा? a² + b² - 2ab cos थीटा, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट होता है। अब इस में हम देखें तो हमें ये जो तीसरी भुजा है, ठीक है ना, इन दोनों के एंगल, तो इन दोनों के बीच में ये भुजा गिवन है। तो यहाँ से अप्लाई कर दें इसको। x की वैल्यू कितनी है? 13², a² कितना? 5√2 का स्क्वायर, b हमें फाइंड करना है +b² - 2 5√2, b फाइंड करना है। और cos 135, cos 135 cos 45 के बराबर ही होता है, लेकिन जो साइन है वो नेगेटिव होता है। cos 45 1/√2, तो ये -1/√2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आगे आ जाओ। तो 13² ये हो जाएगा 169 और 5√2 का स्क्वायर 25 और डबल कर देंगे तो 50 प्लस b², ये माइनस है और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस 5 × 2 10 हो जाएगा 10b, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक बन रहा है तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये वो इसको 169 को इधर लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा? b² + 10b माइनस प्लस का 50 है और माइनस का 169, तो माइनस का 119 बचेगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देते हैं। जो प्रोडक्ट दो पार्ट में डिवाइड कर दें, प्रोडक्ट तो -119 होना चाहिए और सम प्लस का 10 यानी 17 और 7 प्लस का 17 हो जाएगा, ठीक है। तो b² + 17b - 7b - 119 0। तो यहाँ से b कॉमन ले लिया, b + 17 -7 कॉमन ले लिया, फिर b + 17। तो जो b की वैल्यू है, एक तो -17 हो जाएगा जो कि लेंथ हो नहीं सकता, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7, ठीक है। ये b की वैल्यू होगी 7। एक तो ये तरीका था, ठीक है। यहाँ हमने इस क्वेश्चन को ऐसे करके भी आप फास्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ तो हमारे पास एक रिलेशन था पहले से कोसाइन रूल के फॉर्म में। जब दो भुजाएं गिवन हो, उनके बीच का एंगल गिवन हो, तो हम तीसरी भुजा फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी कॉन्सेप्ट से फाइंड कर लिया। लेकिन बहुत बार आपको कंस्ट्रक्शन की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम कंस्ट्रक्शन सीखते हैं।
ज्योमेट्री में ध्यान रखना, जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, जब भी वो अच्छे क्वेश्चन बनाता है, जब सर्कल में लेके जाता है तो हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है। कंस्ट्रक्शन मतलब लाइन ड्रॉ करना, कि इन दो बिंदुओं को मिला दिया, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, समझ रहे हो? वो चीज़ें कब आएंगी? जब आप अपना थॉट प्रोसेस वहाँ पे लेके जाओगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, सोचोगे, समझोगे कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ। देखो हमने क्या किया, एम और एन को आगे बढ़ा दिया। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भाई, इस पे मैंने अपने कोर्स में जो ऑनलाइन पेड कोर्स उसमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाई हुई थी पहले। ये तो अब का लेटेस्ट है 29 जनवरी का। और यदि आपने कभी कैट के पेपर दिए तो कैट का तो ये फेवरेट है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ये वाला ये जो कॉन्सेप्ट है कैट के जो प्रीवियस ईयर की देखोगे ना, वहाँ उसका फेवरेट है। इसलिए आप ये कई बार क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि सर कैसे पता चलेगा, इसको इधर ड्रॉ कर दो, ठीक है? ये स्टैंडर्ड पैटर्न है। जैसे जैसे आप मेरे साथ आगे बढ़ोगे, अपनी तैयारी करोगे, तो आपको समझ में आने लग जाएगा, ठीक है? ये इधर आगे बढ़ा दिया और यहाँ एल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है? ये 5√2 है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है? और इसको हमने पी पॉइंट नाम दे दिया, ठीक है? ये 90 डिग्री हो गए। अब ये 5√2 है, ठीक है ना? ये जो लेंथ है ये 5√2 है, ठीक है? अब देखो ये 135 है तो इधर कितना बचेगा, 45, और ये 90 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है ना? ये भी 45 हो जाएगा। तो जब हमें पता है कि ये 45 है, ये 45 है और ये 90 है, यदि ये वैल्यू 5√2 है तो ये और ये दोनों 5 हो जाएंगे। 5 और 5√2 45 45 90 के केस में होता है। इसका मतलब ये जो है ये कितना हो जाएगा, ये भी 5 और ये भी 5, ठीक है? और वैसे भी समझ में आ गया होगा टोटल, ये बी का हमें पता नहीं है भाई अभी, ठीक है ना? ये तो पिछले क्वेश्चन का ये डेटा रह गया। तो हमें पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है 5 13, तो ये पूरा 12 होगा, जिसमें से 5 तो ये है जो हमने आगे बढ़ाया था, तो जो एम एन ये कितना होगा, ये 7 हो जाएगा। क्लियर है? ये बहुत स्टैंडर्ड है और अच्छे क्वेश्चन आए यहाँ से, ठीक है? तो क्या किया हमने, दोबारा ध्यान से देखना, और इस डायग्राम को आप अपने नोट्स में और शॉर्ट नोट्स में लिख लेना भी, ठीक है? जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओ यहाँ से तो उसको भी उसमें भी लिख लेना। जो भी क्वेश्चंस मैं इन शॉर्ट वीडियोज में करवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप पहले तो इनका पूरा डिटेल में क्वेश्चन के साथ अपने नोट्स तैयार करो। जब उन नोट्स को 5 बार रिवाइज कर लो, मिनिमम 5 टाइम्स, तब आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू कर दो। मैंने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं इस पर भी विस्तार में चर्चा की है, ठीक है? तो आप उनके शॉर्ट नोट्स में, ये कॉन्सेप्ट आपका शॉर्ट नोट्स में जाना चाहिए। क्लियर है? क्या क्या हमने एन एम को आगे बढ़ा दिया, एल से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये दोनों 45 हो गए तो ये 5 और 5 हो गया, 5 12 और 13, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, तो ये रिमेनिंग 7 हो गया आंसर, ठीक है? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो भी एक बार देख लो, और अल्फा बैच की भी बता दूं। अभी नया बैच स्टार्ट करें अपन। इस बैच में आपका प्री, मेंस, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है? और चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, बैंक हो, रेलवे हो, सीडीएस, यूपीएसआई, सबको हम कवर करते हुए चलेंगे। और चारों पार्ट हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। हर पार्ट में आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट, बेस्ट कंटेंट मिलेगा, बेस्ट मेथड्स डिस्कस करेंगे और अपडेटेड है, ठीक है? जो भी लेटेस्ट एग्जाम होते रहते हैं वो हम कोर्स में अपडेट करते चलते हैं। तो जिन बच्चों के मन में आग है, जुनून है, वो तैयारी शुरू कर दो। इसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेज रहेंगी, ठीक है? और अभी आपको पता है अगला 1 साल चुनावी माहौल रहने वाला है, तो वैकेंसी आएंगी। हर स्टेट गवर्नमेंट की भी यही कहानी है, जब चुनाव होते हैं तो उससे पहले वैकेंसी निकालते हैं, ठीक है? तो 70,000 वैकेंसी की बात चल रही है अभी एसएससी में, तो आपको ये मौका नहीं चूकना है, पूरा जी जान लगा के तैयारी करो, ठीक है? चलो अब ये देखते हैं, ये फेज 9 में आया। देखो ये बोलता है कि ABC में बी 135 डिग्री है, ठीक है? और ये बी 135 डिग्री है,
ठीक है ना, ए बी 5√2 है, ये सेम वही डेटा आ गया, देखो बी सी ये 7 है और आपसे ये पूछे, ठीक है। अब एक तरीका तो वही है कि आप इस दोनों का स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, तो 5√2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी और कोस 135, ठीक है। ये अभी अपन डिस्कस करके जा चुके हैं। अब दूसरा, यदि आपने देखो ये कब हुआ है, ये तो 9 फरवरी को हुआ है, ठीक है ना, 9 फरवरी को, और वो 29 जनवरी को हुआ था। तो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना वो रिपीट होंगे ही होंगे। यहाँ तो इसने क्वेश्चन ही रिपीट कर दिया, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये इम्पोर्टेंट है और ये रिपीट होगा ही होगा, ये याद रखना आप, ठीक है ना। तो अगेन मैं इसको एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। आज इसको ये बढ़ाया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी 45, ये 5√2 है, तो ये 5 हो जाएगा, ये भी 5, तो 5 12, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। चलो ठीक है, तो जो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ वो आप नोट्स जरूर बनाओगे भाई। यदि आपको सक्सेस चाहिए ना तो नोट्स बनाओगे। हो सकता है शुरू में नोट्स बनाते टाइम आपका टाइम डबल लग जाता है, जैसे मान लो इसको आपने देख के छोड़ दिया तो ठीक है, लेकिन नोट्स बनाओगे तो टाइम डबल लगता है, लेकिन उसकी वर्थ है दोस्तों, उस टाइम की वर्थ है। क्योंकि आज आप जो टाइम दे रहे हो ना वो टाइम आपका यूटिलाइज तभी होगा जब आप उसको नोट्स बना के बार बार रिवाइज करोगे, ठीक है। तो पूरे जुनून के साथ आओ मेरे साथ, तैयारी शुरू करते हैं। और अब सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेके ही मानना है, ठीक है।